हर बेहतरीन चीज की शुरुआत आप जानते हैं एक छोटे से आइडिया से होती है। पर सोचने वाली बात यह है कि उस आइडिया को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका जवाब एक मजबूत प्लान बनाने में छिपा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि किसी भी आइडिया को सफलता तक पहुंचाने के लिए एक ठोस नींव कैसे तैयार की जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ आइडियाज तो दुनिया बदल देते हैं और कुछ बेहतरीन होते हुए भी बस कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं? तो इसका जवाब है एक मजबूत ब्लूप्रिंट। जी हाँ, यही वो योजना है जो असल में सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है। ये किसी भी प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी की तरह है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि एक सफल ब्लूप्रिंट को बनाने के वो 5 सबसे जरूरी स्तंभ हैं कौन से? ये हैं समय, सही टूल्स, टीम यानी लोग, बजट और जोखिम का सही अंदाजा। आइए अब इन 5 को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे कीमती स्तंभ से, समय। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो एक बार हाथ से निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए इसकी प्लानिंग बहुत बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती है। अच्छा, तो समय को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पड़ावों में बांट लेना, जिन्हें हम माइलस्टोन्स कहते हैं। जैसे पहले कुछ हफ्ते सिर्फ रिसर्च के लिए, फिर डिज़ाइन और आखिर में एमवीपी का डेवलपमेंट। एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का वो पहला वर्जन जिसे लॉन्च किया जा सके। इससे पूरा काम आसान और कंट्रोल में रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि चीज़ें हमेशा प्लान के हिसाब से तो चलती नहीं है, और यहीं पर बफर टाइम काम आता है। ये वो एक्स्ट्रा टाइम है जो हम अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से ही अलग रख देते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो प्रोजेक्ट को गिरने से बचाता है। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर कितना बफर टाइम रखा जाए। देखिए, आमतौर पर अपने कुल प्रोजेक्ट टाइम का कम से कम 15% बफर के तौर पर रखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। समय के प्लानिंग के बाद अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, सही टूल्स और टेक्नोलॉजी। आखिरकार ये वही औजार हैं जो किसी आइडिया को कागज से उठाकर एक असली प्रोडक्ट में बदलेंगे, उसे जिंदा करेंगे। देखिए, सही टूल चुनने का मतलब सिर्फ कोई एक सॉफ्टवेयर चुनना नहीं होता। हर काम के लिए सही औजार चाहिए होता है। डेवलपमेंट के लिए अलग, डिज़ाइन के लिए अलग, और हाँ, टीम के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए अलग। हर कैटेगरी में सही चुनाव करना प्रोजेक्ट को पटरी पर रखता है। चलिए अब तीसरे स्तंभ पर चलते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी टीम। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को असल में सफल बनाने वाले तो लोग ही होते हैं, टेक्नोलॉजी या पैसा नहीं। एक अच्छी प्रोजेक्ट टीम में सिर्फ डेवलपर और डिजाइनर ही नहीं होते। इसमें बाहर से सलाह देने वाले मेंटर्स और जरूरत पड़ने पर फ्रीलांसर भी शामिल होते हैं। ये जो मिला-जुला ढांचा होता है ना, यही टीम को अनुभव और लचीलापन दोनों देता है। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की, बजट। ये वो ईंधन है जिससे प्रोजेक्ट की गाड़ी चलती है। बिना सही बजट प्लानिंग के बाकी सारे स्तंभ अधूरे रह जाते हैं, चाहे वो कितने भी मजबूत क्यों ना हो। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा खर्चा लोगों पर होता है, यानी टीम की सैलरी और फीस पर। इसके बाद नंबर आता है टूल्स और बाकी चीज़ों का। इसलिए बजट बनाते समय टीम पर होने वाले खर्च का सही अंदाज़ा लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी स्तंभ पर, जोखिम का मैनेजमेंट। देखिए, एक अच्छा प्लान सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि जब कुछ गलत हो जाए तब क्या करना है। यहीं पर बाकी चारों स्तंभों की असली परीक्षा होती है। सिर्फ मुश्किलों की एक लिस्ट बना लेना काफ़ी नहीं होता। असली प्लानिंग तो ये सोचने में है कि अगर कोई मुश्किल आती है तो उससे निपटने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। इसे ही कहते हैं जोखिम की पहचान और उसके निवारण की सही रणनीति। और अंत में सब कुछ बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास समय, टूल्स और लोगों का सही संतुलन है, और क्या हमारा बजट और जोखिम का प्लान इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मजबूत है। यही ब्लूप्रिंट की असली परीक्षा है। तो इन 5 स्तंभों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये नहीं है कि अगला आइडिया क्या है, बल्कि ये है कि क्या उसका ब्लूप्रिंट बनाने की पूरी तैयारी है।